सुखदेव महाराज कहते हैं कि महाराज भगवान का दूसरा विवाह किसके साथ हुआ? भगवान का दूसरा विवाह प्यारे भगवान राम के साथ में माता जानकी की खोज में जो जामवंत जी थे उनकी पुत्री जामवंती के साथ हुआ है। क्या आपके मन में कभी विचार नहीं आया कि काका जामवंत थे, वो तो एक पशु थे, वो रीछ थे, भला उनकी पुत्री से कैसे विवाह हो सकता है? एक समय की बात है जब माता जानकी की खोज कर कर लाए तो भगवान ने सबसे पूछा कि आपको क्या चाहिए। अंगद से पूछा कि अंगद आपको क्या चाहिए? अंगद ने कहा कि प्रभु जिसको आपके दर्शन हो गए हों भला उसे जीवन में कुछ मांगने की इच्छा नहीं होती है, जो महाराज वाली के पुत्र हैं। सुग्रीव से पूछा कि सुग्रीव आपको क्या चाहिए? बल प्रभु आपका सदैव आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे। हनुमान जी से पूछा कि प्रभु, हनुमान जी से प्रभु ने पूछा कि पुत्र हनुमान आपको क्या चाहिए? कि प्रभु एक जन्म का नहीं, मैं तो जन्म जन्मांतर आपका दास, आपका सेवक बन के रहना चाहता हूं। नल नील से पूछा, अंत में नंबर आया काका जामवंत का जो सबसे वृद्ध हैं कि काका जामवंत आपको क्या चाहिए? आज काका जामवंत कहने लगे कि प्रभु मुझे ऐसे नहीं लेना है, पहले आप मुझे वचन दो। आज भगवान राघवेंद्र ने वचन दे दिया कि रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। क्या मांगा है काका जामवंत ने भगवान से? काका जामवंत कहने लगे कि प्रभु मेरी भुजाओं में बड़ी तेज खुजली मच रही है और आपको मेरे से युद्ध करना पड़ेगा। भगवान से युद्ध करने का वचन मांग लिया काका जामवंत ने। और आज भगवान कहने लगे कि यह संसार क्या कहेगा कि जिस काका जामवंत ने जानकी की खोज में इतनी मदद की है, आज राघवेंद्र ने उन्हीं से युद्ध कर लिया कि काका मैं इस राम अवतार में आपसे युद्ध नहीं करूंगा, कृष्ण अवतार में द्वापर में जब पृथ्वी पे आऊंगा तो आपसे जरूर युद्ध करूंगा। परीक्षित जी महाराज कहने लगे काका जामवंत ने भगवान से युद्ध क्यों मांगा है? युद्ध इसलिए मांगा है कि भगवान राघवेंद्र के हाथों अगर काका जामवंत की मृत्यु हो जाएगी तो काका जामवंत जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होकर के भगवान के धाम को प्राप्त हो जाएंगे। काका जामवंत कोई डरपोक नहीं है, काका जामवंत कोई कमजोर भी नहीं है। आज मेरे बंधुओं, इस युग में तो काका जामवंत के इस संकल्प को भगवान श्री राघवेंद्र पूरा नहीं कर सके। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के अवतार में आए और एक समय की बात है कि द्वारका के समीप में एक राजा हैं जिनका नाम है सत्राजित्र। यही वही प्रसंग है कि जामवंती से विवाह क्यों? महाराज सत्राजित्र, उनकी एक पुत्री है जिसका नाम है सत्यभामा, वृद्धा पत्नी है और एक भाई है जिसका नाम है प्रसेन। महाराज सत्यजित्र के पास एक ऐसी मणि है जिस मणि का नाम है शैमंतक मणि। उस मणि की रोज पूजा करने से वो मणि 10 बार सोना रोज उगलती है। भगवान श्री द्वारकाधीश को मणि के बारे में पता चला और आज महाराज श्री द्वारकाधीश कृष्ण राजा सत्यजित्र के पास गए कि महाराज मैंने सुना है आपके पास मणि है। बोल हाँ है। कि आप ऐसा कीजिए कि उस मणि को आप मुझे दे दीजिए। आज महाराज सत्यजित्र थोड़ी देर तो विचार करने लगे और आखिरकार भगवान से बोल दिया कि नहीं, हम आपको अपनी मणि को नहीं दे सकते। भगवान कहने लगे कि भैया आपकी मणि रोजाना पूजा करने से 10 बार सोना यानी कि 360 केजी सोना रोज उगलती है। आप अगर देते तो समस्त प्रजा का लालन पालन होता। आपकी वस्तु आप दें या ना दें। आज भगवान मणि मांगने गए, आज भगवान से राजा सत्यजित्र ने मना कर दिया और कल राजा सत्यजित्र का भाई प्रसेन शैमंतक मणि को अपने मुकुट में लगा करके वन में शिकार खेलने के लिए चला गया है। जैसे ही प्रसेन वन में शिकार खेलने के लिए गया तो वन में जब एक शेर का शिकार करने लगा सिंह का, तो आज शेर ने झपट्टा मार करके महाराज सत्यजित्र के भाई प्रसेन का वध कर दिया।
शैमंतक मणि प्रसेन की समीप पड़ी हुई है। इधर में काका जामवंत अपनी पुत्री जामवंती को साथ लेकर के वन से भ्रमण कर रहे हैं। आज प्रकाश में, ज्योति में जैसे इस मणि को देखा है, तो आज जामवंती ने काका जामवंत से कहा कि पिताजी मुझे ये खिलौना चाहिए। काका जामवंत को पता नहीं है कि ये मणि है। आज मरे हुए प्रसेन के पास से काका जामवंत ने ये शैमंतक मणि लेकर के खिलौना समझ के अपनी पुत्री जामवंती को खेलने के लिए दे दिए। इधर में मेरे सज्जनों, पूरे द्वारकापुरी में यह समाचार फैल गया कि द्वारकाधीश कृष्ण ने प्रसेन का वध करके शैमंतक मणि को छीन लिया है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कल ही भगवान ने मणि मांगी और अगले ही दिन प्रसेन का वध हो गया। राजा सत्राजित्र मन में सोचने लगे कि मैंने कृष्ण को शैमंतक मणि देने से मना कर दिया, तो कृष्ण ने मेरे भाई का ही वध कर दिया। बिना किसी कारण के जो कार्य हमने किया नहीं है, उसके लिए भगवान श्री द्वारकाधीश को कलंकित होना पड़ गया। कौन से व्यक्ति को कलंकित होना पड़ता है इसे? जो व्यक्ति भाद्रपद के महीने में चतुर्थी तिथि के चंद्रमा के दर्शन करता है। भाद्रपद के महीना में कृष्ण पक्ष के चतुर्थी तिथि की चंद्रमा के दर्शन कभी भी जीव को भूल कर भी नहीं करने चाहिए। अगर व्यक्ति गलती से चंद्रमा के दर्शन कर लेता है, तो उस व्यक्ति को जो कार्य आपने नहीं किया है, उस कार्य के लिए जीव को कलंकित होना पड़ता है। सीधा सीधा ध्यान रखना है आपको, जन्माष्टमी से 4 दिन पहले जो चांद निकलता है उसके दर्शन नहीं करने। गलती से दर्शन कर भी लें तो अगले ही दिन सफेद वस्तु में लेकर के गरीब असहाय निर्धन लोगों को या किसी नवग्रह मंदिर में जाकर के चंद्रदेव इत्यादि को अर्पित करके उनको वितरण कर देना चाहिए। बोलो चंद्र नारायण भगवान की जय। अगर हम ऐसा करते हैं तो एक दूसरे व्यक्ति से हमारे चौथे चंद्रमा हो जाते हैं। कौन से हो जाते हैं? चौथे चंद्र। कहते हैं ना महाराज, फलाने से तो मेरे चौथे चंद्रमा है, मेरी इनसे बातचीत नहीं है महाराज। प्रेम से बोलिए श्री राधे। माता रुक्मणी जी भगवान को पंखा जला रही हैं और भगवान से कहने लगी कि आपने ये क्या किया? आपने प्रसेन का वध करके शैमंतक मणि को ले लिया। भगवान के कानों में जब ये बात गई है, भगवान राजा सत्राजित्र के पास गए। सत्राजित्र को उस जगह पर लेकर गए कि जिस जगह पर प्रसेन का वध हुआ है, और जिस जगह पर प्रसेन का वध हुआ उस जगह पर जाकर देखा तो एक शेर के और एक रीछ के चरणों के निशान बने हुए हैं। आज उन चरणों के निशानों के, रीछ के निशानों के साथ साथ राजा सत्राजित्र और सैनिक और भगवान श्री द्वारकाधीश जा रहे हैं। आज तो उस गुफा में पहुंच गए हैं कि जिस गुफा में काका जामवंत सोए हुए हैं और जामवंती शैमंतक मणि से खेल रही हैं। जैसे ही शैमंतक मणि को काका जामवंत की पुत्री के पास देखा है, आज महाराज सत्राजित्र पानी पानी हो गए, श्रम के मारे लज्जा में आ गए कि स्वर्ण की द्वारकापुरी में रहने वाले कृष्ण को मैंने कलंकित कर दिया है। आज क्षमा मांगने लगे तो आज राजा सत्राजित से भगवान ने कहा कि अभी ठहरिए। भगवान ने देखा तो काका जामवंत, जैसे ही काका जामवंत को जगाया तो काका जामवंत पहचाने कि त्रेता युग के मेरे प्रभु श्री राम आ गए हैं। काका जामवंत ने भगवान को प्रणाम किया। भगवान ने काका जामवंत को हृदय से लगाया और प्रभु ने पूछा कि काका ये शैमंतक मणि आपके पास कहां से आई? काका जामवंत कहने लगे कि क्या ये मणि है? बोल हाँ। बल मैंने तो खिलौना समझ के ये मणि अपनी पुत्री को खेलने के लिए प्रदान कर दी। एक मरा हुआ नर पड़ा हुआ था, उसके पास ये मणि पड़ी हुई थी, तो मैं इसे उठा करके पुत्री को दे दी थी। भगवान कहने लगे कि लाओ इस मणि को आप मुझे दे दीजिए। कि प्रभु मैं आपको मणि को जरूर दूंगा, लेकिन त्रेता युग का एक वरदान बकाया है आपसे मेरा। बल कौन सा वरदान? कि आपने कहा था कि जब मैं कृष्ण अवतार में द्वापर युग में आऊंगा तो आपको मेरे से युद्ध करना पड़ेगा।
आज भगवान श्री द्वारकाधीश कृष्ण और काका जामवंत का युद्ध होने लगा है। आकाश मार्ग से सभी देवता देखने लगे और आज मेरे बंधुओं घायल अवस्था में जब काका जामवंत पड़े हुए हैं तो आज दोबारा से पुनः भगवान ने पूछा कि काका जामवंत अगर आज भी आप जीवन दान चाहते हो तो मैं आपको जीवन दान दे सकता हूं। काका जामवंत कहने लगे कि प्रभु मुझे जीवन दान नहीं चाहिए, मुझे तो आपके हाथों ही मृत्यु चाहिए, मेरा उद्धार होना चाहिए। बल देख लो कुछ भूल रहे हो, आपको कुछ मांगना है तो मांग लीजिए आज भी। काका जामवंत वृद्ध हैं लेकिन काका जामवंत को याद आ गए कि प्रभु बस एक ही चीज आपसे मांगना चाहता हूं। बोल क्या? कि मेरे मरने के बाद मेरी पुत्री जामवती का संसार में कोई दूसरा नहीं है। अगर आपकी कृपा हो जाए तो आप मेरी पुत्री जामवती से विवाह कर लीजिए। आज भगवान प्रसन्न हुए। आज मेरे बंधुओं काका जामवंत ने अपनी पुत्री जामवती का हाथ लेकर के भगवान श्री कृष्ण के हाथ में दे दिया है और दूसरा विवाह जामवंती के साथ हुआ है। और भगवान श्री कृष्ण के दूसरे पुत्र जो जामवती के गर्भ से पैदा हुए हैं उनका नाम है जामवान। बोलो जामवान जी महाराज की जय।